श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात दुख और सुख तो सभी पर पड़ा करता है। इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो दोस्तों, क्योंकि हार और जीत तो अपने मन के मानने और ना मानने पर निर्भर करता है। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया। वह बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज बढ़िया खाना बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ अच्छा खाना है। उसकी पत्नी ने कहा, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं आपके लिए आपका पसंदीदा और स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा, सलाद के लिए टमाटर है या नहीं? पत्नी बोली, टमाटर तो खत्म हो गया है। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि सलाद के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी टमाटर लेकर आया। वह व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और पास वाली दुकान पर गया। जब वहां पर देखा तो टमाटर नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने कहा कि यार, इसके पास टमाटर नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ टमाटर मिल जाएगा। वह थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ भी टमाटर नहीं थे। अब उसने सोचा कि सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से टमाटर लेकर आऊँगा, क्योंकि सलाद के बिना खाने में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वह करीब के सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे टमाटर मिल गया और वह बहुत खुश हुआ कि चलो टमाटर मिल गया और अब मैं घर में जाऊंगा और सलाद के साथ स्वादिष्ट खाना खाऊंगा। वह खुशी खुशी टमाटर लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और सलाद भी काट दो, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई और सब्जी के साथ सलाद भी रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने सलाद की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी यह देखकर घबरा गई और सोची, ये पागल तो नहीं हो गए हैं? इन्होंने सारे के सारे सलाद दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दिया। पत्नी अचंभित थी। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इम्तिनान रखो और बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी इच्छा मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई। उसकी खुशबू मेरे नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब खाने के साथ सलाद चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया। वहाँ सलाद के लिए टमाटर नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर लेकर गई। मैं उसके बस में आ गया और जैसी ही वह कहती रही वैसा ही मैं करते गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर लिया और मैंने उसे उठा कर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरे जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरे जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक न एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरे जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरे जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी सलाद के लिए टमाटर की खोज में सिर भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई है और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें।
इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।